स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का संडे के स्पेशल क्लास में। इस संडे को मैं तैमूर लंग के बारे में, जो कि क्रूर शासक था जिसने मुहर्रम की शुरुआत कराई थी, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध था और क्रूर था। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे। अब जानते हैं तैमूर लंग की हालात ज़िंदगी के बारे में। तैमूर लंग का जन्म 6 अप्रैल 1336 में उज्बेकिस्तान के शहर सब्ज में हुआ था। तैमूर के पिता ने इस्लाम कबूल कर लिया था और तैमूर भी इस्लाम का कट्टर अनुयायी था। नंबर 2, फकीरी की गरीबी के चलते तैमूर ने बचपन से ही छोटी मोटी चोरियां शुरू कर दी थी। धीरे धीरे उसने अपनी गैंग बना ली। गैंग बनाने के बाद तैमूर ने बड़ी लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने लगा शुरू कर दिया और इस तरह खूंखार लुटेरा बन गया वो। नंबर 3, सन 1369 में समरकंद के मंगोल शासक के मर जाने पर उसके समरकंद की गद्दी पर कब्जा कर लिया। तैमूर मंगोल विजेता चंगेज खां की तरह ही समस्त संसार को अपनी शक्ति से रौंद डालना चाहता था और सिकंदर की तरह विश्व विजय की कामना रखता था। नंबर 4, तैमूर नाम का मतलब होता है फौलाद। लंग यानी लंगड़ा उसके नाम के इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि उसने किसी जंग में अपना एक पैर गंवा दिया था। वह चंगेज खां वंशज होने का दावा करता था, लेकिन असल में 5, तैमूर ने सबसे पहले सन 1380 ईस्वी में इराक की राजधानी बगदाद पर हमला बोला था, जहां हजारों लोगों का कत्ल कर उनकी खोपड़ियों के ढेर लगा दिए थे। फिर उसने एक के बाद एक खूबसूरत राज्यों को खंडर बदल दिया। कटे हुए सिरों से बड़े बड़े ढेर लगवाने में उसे खास मजा आता था। नंबर 6, कई देशों में लूटपाट के दौरान तैमूर ने न सिर्फ धन जमा की बल्कि उसने बड़ी फौज भी तैयार कर ली थी। तैमूर एक तेज दिमाग और बहादुर लीडर भी था, जिसके चलते सिपाही उसकी बहुत इज्जत करते थे। वह हर जंग में अगली लाइन में खड़ा होता था और ये बात सिपाहियों के दिल में जोश भर देती थी। नंबर 7, राज्यों को जीतने के बाद तैमूर ने भारत पर हमला करने की योजना बनाई। उसने भारत की धन दौलत के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, अतः वह भारत पर हमला करने के लिए आतुर था। नंबर 8, शुरू में तो तैमूर के सेनापति भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार नहीं थे, पर जब उसने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए भारत में हिंदू धर्म के विरुद्ध युद्ध करने का अपना उद्देश्य घोषित किया तो उसने सेनापति भारत पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। नंबर 9, तैमूर ने भारत के हमले की पूरी जानकारी उसकी जीवनी तुझके तैमूरी में मिलती है। जीवनी की शुरुआत वह कुरान की इस आयत से करते हैं कि ऐ पैगंबर, काफिरों और विश्वास न लाने वालों, ये युद्ध करो और उन पर शक्ति बरतो। भारत पर हमला करने के संबंध में वह लिखता है कि हिंदुस्तान पर आक्रमण करना मेरा ध्येय काफिर हिंदुओं के विरुद्ध धार्मिक युद्ध करना है। इस्लाम की सेना को भी हिंदुओं की दौलत और वस्तुएं मिल जाए। नंबर 10, सितंबर 1398 में तैमूर भारत पर हमला करने के लिए समरकंद से रवाना हुआ और सिंधु नदी के रास्ते भारत में घुस गया। सबसे पहले उसने तुलुम्बुका नगर पर हमला करके वहां के हजारों निवासियों का कत्ल कर दिया और कई को बंदी बना लिया। कई मंदिरों को नष्ट कर दिया उसने। इसके बाद उसने कश्मीर की सीमा पर कटोरे नामी राजपूत किले पर हमला किया और तमाम पुरुषों को कत्ल कर और स्त्रियों बच्चों को कैद करने का आदेश दिया। कत्ल किए गए पुरुषों के सिर की उसने कई मीनारें बनवाई। तैमूर अपनी जीवनी में लिखता है कि थोड़े ही समय में दुर्ग के लोग तलवार के घाट उतार दिए गए। घंटे भर में 10,000 लोगों की सिर काट दिए गए। इस्लाम की तलवार ने काफिरों के रक्त में स्नान किया। उनके सुख समान खजाने और अनाज को भी सालों के दुर्ग में इकट्ठा कर लिया गया था। सिपाहियों ने लूट लिया, मकानों में आग लगाकर राख राख कर दिया था। ये उनकी नीति थी। नंबर 12, तैमूर ने जब जाटों के प्रदेश में प्रवेश किया तो उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि जो भी मिल जाए कत्ल कर दिया जाए। उसके बाद वह दिल्ली की तरफ बढ़ा। रास्ते में आने वाले नगरों को मिट्टी में मिलाता और कत्ल करता रहा। साथ ही साथ उसने हजारों लोगों को बंदी भी बना लिया। नंबर 13, दिल्ली के ऊपर हमला करने से पहले वो लोनी नगर में ठहरा। अब उसके पास बंदियों की संख्या 1 लाख से ऊपर हो गई थी, जिनमें थोड़े से ही मुसलमान थे। दिल्ली पर हमला करते समय इन बंदियों को कैंप में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था और उसने आदेश दे दिया कि सभी को कत्ल कर दिया जाए।
जाए, जो इस आदेश का पालन करने में ना करे उसे भी मार दिया जाए। इस आदेश के संबंध में तैमूर अपनी जीवनी में लिखता है, उन लोगों को सिवाय तलवार का भोजन बनाने के लिए कोई मार्ग नहीं था। मैंने कैंप में घोषणा करवा दी कि तमाम बंदी कत्ल करवा दिए जाए, आदेश के पालन में जो भी लापरवाही करे उसे भी कत्ल कर दिया जाए और उसकी संपत्ति सूचना देने वाले को दे दिया जाए। जब इस्लाम के गाजियों ने यह आदेश मिला तो तलवारें सुल की और अपने बंदियों को कत्ल कर दिया। 1 लाख अपवित्र मूर्ति पूजक कत्ल कर दिए गए। इस तरह उसने भारी हरकंप मचा दी विश्व संसार में। नंबर 14, दिल्ली पर उस समय तुगलक सुल्तान मोहम्मद का राज था। वह एक अयोग्य शासक था जिसने अपनी 40,000 पैदल सेना, 10,000 घुड़सवार सेना और 120 हाथियों से तैमूर का मुकाबला किया, पर बुरी तरह से हार गया और युद्ध के मैदान से ही मैदान छोड़कर वो वहां से भाग गया। नंबर 15, सुल्तान को हारने के बाद जब तैमूर लंक दिल्ली पहुंचा तो उसने 5 दिनों तक शहर को पूरी तरह से लूटा और निवासियों का बेरहमी से कत्ल कर दिया। औरतों को गुलाम बना लिया गया और जीवन भर उस जुल्म किया। उसकी इच्छा भारत में रहकर राज करने की नहीं थी, इसीलिए वह 15 दिनों दिल्ली में रहने के बाद वापस अपनी राजधानी समरकंद चला गया। नंबर 16, भारत में वापस लौटते समय उसने मेरठ, हरिद्वार, पंजाब और जम्मू के क्षेत्रों में बड़ी हरकत मचाई, लूटा, बेरहमी से 7 लोगों को कत्ल किया। लगभग 6 महीने रहने के बाद 19 मार्च 1399 को सिंधु नदी पार करके भारत से चला गया वो। पर 17, एक अनुमान के अनुसार तैमूर के सेना ने अपने सभी हमलों और युद्धों में लगभग 2 करोड़ लोगों का कत्ल किया, जो उस समय के समस्त संसार के कुल आबादी का 5% था। नंबर 18, उज्बेकिस्तान के लोग आज भी तैमूर को अपना हीरो मानते हैं और उसकी कई प्रतिमाएं उज्बेकिस्तान के क्षेत्रों में लगी हैं। उज्बेकिस्तान के इतिहास में तैमूर को एक हीरो की तरह पेश किया गया है। उसके काले करतूतों के बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं की गई है। नंबर 19, तैमूर की मौत 1405 में उस समय हुई जब वह चीन पर हमला करने के लिए जा रहा था। मृत्यु के पश्चात उसे समरकंद में दफना दिया गया था, जहां आज उसका मकबरा बना हुआ है। नंबर 20, सन 1941 में रूस के पुरातत्वविदों ने तैमूर के मकबरे की खुदाई कर उसे कंकाल का अध्ययन किया और पाया उसके कूल्हे की हड्डी टूटी हुई थी और दाएं हाथ की 2 उंगलियां गायब थी। उसके कंकाल से ये भी पता चला कि उसकी लंबाई 5 फुट 9 इंच थी, छाती चौड़ी थी। तो दोस्तों, ये तैमूर लंक की जुड़ी बातें, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह हर रविवार को रोचक वीडियो के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और टॉपिक बताएं, ताकि मैं आपके लिए आसानी से वीडियो बना सकूं।